ठंडी के मौसम में गरम गरम ऊन के कपड़े तो आप खूब पहनते हैं और कभी कभी एक नहीं, आप तो दो दो भी पहन लेते हैं। वो भी तब जब ठंड कुछ ज्यादा हो जाती है। बाजार में ऊन की अनगिनत वैरायटी होती है और इनकी कीमत भी अलग अलग होती है। दोस्तों, कुछ सस्ते होते हैं तो कुछ बेहिसाब महंगे होते हैं। आप फैक्ट्री में बने हुए ऊन के कपड़े तो पहनते ही होंगे और साथ में आपके घर पर भी ऊन के स्वेटर बुने जाते होंगे। लेकिन आखिरकार ये ऊन कहाँ से आता है भैया, जिससे स्वेटर बनती है, कपड़े बनते हैं? और इसे फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है? वहीं इससे कपड़े बनाए कैसे जाते हैं? इसके अलावा इसकी हिस्ट्री क्या है? तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप ऊन को निकालने से लेकर तैयार करने के प्रोसेस को बताते हैं। तो जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए सबसे पहले आपको ऊन कैसे निकाला जाता है ये बताते हैं। आपको बता दें, ऊन पालतू भेड़ों, बकरी, याक और दूसरे जंतुओं के बालों से बनाया जाता है। वहीं पश्मीना ऊन बकरियों से मिलता है, जबकि अंगोरा ऊन खरगोश से निकाला जाता है और ये दोनों काफी महंगे होते हैं। वैसे आपको बता दें कि भेड़ों से ऊन काफी ज्यादा मात्रा में निकाला जाता है और ये भेड़ें ठंडी जगहों पर खूब ज्यादा पाली जाती हैं और इसके बड़े बड़े फार्म होते हैं। और आपको बता दें कि इन बड़े बड़े फार्म में अच्छी वैरायटी की भेड़ों को पालकर उनकी अच्छे से देखभाल की जाती है। और जब ये भेड़ बड़ी हो जाती हैं और इनके फर काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो इनके फर को बॉडी से अलग किया जाता है। वैसे भेड़ के जो बाल यानी कि फर होते हैं उन्हें ही ऊन कहा जाता है और इसमें भेड़ों से बालों को निकालने के लिए एक तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हाथों से चलाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि भेड़ को एक एक करके उनके फर को शरीर से अलग कर लिया जाता है। अब आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक बार में हजारों भेड़ों से ऊन को निकाला जाता है और ये काम सैकड़ों की संख्या में वर्कर्स करते हैं। अब देखिए, ऊन को निकालने के बाद इसे वर्कर्स की मदद से बोरे में भरा जाता है और इस तरह से सारे ऊन को बोरे में भरकर सील कर दिया जाता है और एक जगह पर स्टोर कर लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भेड़ों के फर निकालने से उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती होगी। तो आपको बता दें कि भेड़ों के फर काफी तेजी से ग्रो करते हैं और इनके बाल हटाने के कुछ महीने बाद ही इनके शरीर पर फिर से बाल आ जाते हैं। वहीं ज्यादा फर की वजह से इनके शरीर का वजन भी बढ़ जाता है, जिससे इन्हें चलने फिरने में प्रॉब्लम्स होती है। इसीलिए इनके फर को हटा दिया जाता है और इससे कीमती ऊन भी मिल जाता है। मतलब एक तीर से दो निशाने, ठीक है? तो अब इसके बाद बारी आती है इसको फैक्ट्री तक पहुंचाने की। इसके लिए ट्रांसपोर्ट की मदद से इसे बड़े बड़े ट्रकों में लाद कर फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद फैक्ट्री में पहुंचकर इनको ट्रकों से वर्कर्स की हेल्प से अनलोड किया जाता है और फिर एक जगह पर स्टोर कर दिया जाता है। अब बारी आती है फैक्ट्री में मशीनों की हेल्प से इनको प्रोसेस करने की। इसके लिए इन भेड़ों के फर को प्रोसेस किया जाएगा, जिससे ऊन बनेगा और उससे कपड़े बनाए जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले इन बालों यानी कि फर को वर्कर्स की हेल्प से बोरी को खोलकर बाहर निकाला जाता है और फिर उन्हें एक तरह के बड़े से कंटेनर में डाला जाता है जिसमें पानी भरा होता है और फिर इसमें भेड़ों के फर को डालकर अच्छे तरीके से वॉश किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे कंटेनर में ये वॉश होकर कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से कंटेनर से बाहर निकल जाता है और इसकी मदद से आगे भी बढ़ जाता है। अब अगले स्टेप में ये कन्वेयर बेल्ट पर इसका पानी निचोड़ा जाता है और ये हल्का सूख जाता है। इन्हें वॉश इसलिए किया जाता है ताकि इसकी बदबू निकल जाए और ये साफ भी हो जाए। इसके बाद ये यहाँ से आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ जाता है, जहाँ पर एक तरह की हीटिंग मशीन में इसमें मौजूद पानी को निकाला जाता है, जिससे कि ये ऊन ड्राई हो जाता है और इसके बाद मशीन के दूसरी तरफ से इन्हें बाहर निकाल लिया जाता है। अब जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे ये हवा के प्रेशर से बाहर निकलता जाता है और अब बारी आती है इसे एक जगह पर स्टोर करने की। इसके लिए वर्कर्स की हेल्प से इस ऊन को एक तरह की स्टिक की हेल्प से स्टोर कर लिया जाता है। अब इसके बाद अब आगे के प्रोसेस में इसकी शॉर्टिंग की जाएगी, यानी कि इस ऊन से खराब ऊन को बाहर निकाला जाएगा, जिसके लिए इसे शॉर्टिंग मशीन में डाला जाता है, जहां पर मशीन की हेल्प से अच्छे ऊन को अलग कर लिया जाता है, वहीं खराब ऊन बाहर निकाल लिया जाता है। वैसे ये काम हाथों से भी किया जा सकता है और इस काम को पूरा करने के बाद अब इस ऊन को आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ा दिया जाता है, जहां पर इसे स्मॉल पीसेस में किया जाएगा और इसके लिए इसे एक तरह की मशीन की तरफ कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से बढ़ा दिया जाता है और फिर इस मशीन में इसका प्रोसेस किया जाता है।
ये मशीन इस ऊन को स्मॉल पीसेस में करके आगे बढ़ा देती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, जहां पर इसे अगले प्रोसेस में थ्रेड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। थ्रेड में कन्वर्ट करने से पहले इसे कलर किया जाएगा, क्योंकि आप जो रंग बिरंगे वूलन कपड़े पहनते हैं ना, उन्हें डाई किया जाता है, तभी तो मजा आता है रंग बिरंगे कपड़े पहनकर चमकने में, है ना। इसके लिए इस वूल को बड़े से कंटेनर में डाल दिया जाता है और फिर कुछ समय बाद वर्कर्स की हेल्प से निकाल कर ड्राई किया जाता है। और जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाता है तो इसे थ्रेड बनाने के लिए रखा जाता है, जहां पर ऊन को थ्रेड में बदलने के लिए वर्कर्स की हेल्प से इसे थ्रेड बनाने वाली एक तरह की मशीन में डाला जाता है। जिसके बाद आप इस मशीन का कारनामा देख सकते हैं कि कैसे इसमें लगे हुए टूल्स इस वूल को आसानी से थ्रेड में कन्वर्ट करते जाते हैं और उसे आगे बढ़ाते जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि ये काम कुछ ही घंटों में पूरा हो जाता है। आगे बढ़ते हुए ये धागे एक टूल्स की मदद से, जिसे हम स्पिनिंग टूल भी कहते हैं, एक बंडल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि इसी टूल्स की मदद से इन धागों को बंडल में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह सारे ऊन को धागों में बदलकर बंडल के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। अब तो आप जानते ही हैं कि वूलन कपड़े कई रंग में होते हैं, इसलिए इन धागों को डाई भी किया जाता है और इसके लिए इन्हें फैक्ट्री में ही डाई कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले से ही वूल को डाई किया गया तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसे सीधे स्वेटर को बना सकते हैं। इन वूलन धागों को बंडल तैयार होने के बाद इन्हें बोरी में पैक कर दिया जाता है। इसके बाद इन्हें कपड़ा बनाने के लिए फैक्ट्री में दूसरी तरफ भेज दिया जाता है। लेकिन अगर फैक्ट्री अलग और दूर है तो इसे ट्रांसपोर्ट की हेल्प से फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां से वूल के बने हुए स्वेटर आप ठंडियों में पहनते हैं और आपको ठंड नहीं लगती है ना। आपको बता दें कि वूल जितना अच्छी क्वालिटी का होता है वो उतना ही हल्का, सॉफ्ट और गर्म होता है। वहीं पश्मीना ऊन बहुत अच्छा माना जाता है और इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा होती है। चलिए अब इसके इतिहास पर एक नजर डाल लेते हैं कि कैसे ऊन से धागा बनाने की शुरुआत हुई और फिर बने कपड़े। तो आपको बता दें कि ऊन का इतिहास काफी प्राचीन माना जाता है। रोमन आक्रमण से पहले भी ब्रिटेन वासी ऊनी कपड़ों का उपयोग करते थे। वहीं विंचेस्टर फैक्ट्री रोमन शहर में ऊन का कई तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया था। इसके बाद इंग्लैंड में भी इसका खूब प्रयोग हुआ। सन 1788 में हार्टफोर्ड, अमेरिका में ऊनी फैक्ट्री भी आरंभ हुई थी। माना जाता है कि हजारों साल पहले जब जंगल काटने की शुरुआत हुई तो बस्तियां बसने लगीं और दूध मांस के लिए भेड़ बकरी का पालन शुरू हुआ। वहीं यहीं से भेड़ बकरी के बालों से ऊन बनाने का आइडिया आया। माना जाता है कि उसी वक्त सबसे पहले ऊन से कपड़े बनाए गए। और आपको बता दें कि मिस्र में बेबीलोन की कब्रों में भी ऊनी कपड़ों के टुकड़े मिले हैं। ऐसा कहा जाता है कि कश्मीर, तिब्बत और पामीर के पठार में पाए जाने वाली बकरियों के ऊन सबसे बढ़िया किस्म के ऊन माने जाते हैं। अब आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि साउथ अमेरिका में पेरू के एंडीज की पहाड़ियों में विकुना नाम के जानवर में भी पश्मीना जैसे बढ़िया ऊन मिलती है और ये सबसे महंगी मानी जाती है। वहीं मेरिनो नस्ल की भेड़ों की ऊन भी अच्छे किस्म की ऊन मानी जाती है। वैसे कहा यह भी जाता है कि एक मेरिनो भेड़ साल भर में 5500 मील लंबाई तक का ऊन बना सकती है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया में भेड़ों की लगभग 1000 से ज्यादा नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें से 30 नस्लें भारत में पाई जाती हैं। इसके अलावा भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी भेड़ नेलोर है और सबसे नाटी भेड़ मांदिया कही जाती है। और आपको बता दें कि भेड़ की ऊन का एक रेशा 16 इंच तक लंबा हो सकता है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि भेड़ की नस्ल कौन सी है और वो कहाँ पाली गई है और रेशा भेड़ के शरीर के किस हिस्से का है। मतलब फैक्टर कई सारे हैं। एक साल के मेमने के शरीर से उतारी गई पहली ऊन सबसे ज्यादा उम्दा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नई और मुलायम होती है। अब आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रूस और चीन में एक बकरी से 700 ग्राम से लेकर 1 किलो तक पश्मीना ऊन पैदा किया जाता है। वहीं तुर्की, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में मोहे नामक ऊन का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। तो दोस्तों, ऊन के फैक्ट्री प्रोसेस के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।